बाद फैसला खालिस ईमान पर होगा। अब तुम खुद अपना इंतजाम कर लो और ये दावत हमारी है। और जब ये दावत और ये मकसद हो जाए तो फिर न दौलत वाले का मामला है और न गुर्बत का, न ये होगा ये खानदान का बड़ा है और ये गिरबत और पेशे के लिहाज से कमजोर था इसलिए इसका इतना कम है, न काले का ख्याल होगा और न सोने का। अब बिलाल हबशी है, हबश के हैं, अगर इसी बात को मान ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी की हदीस में कहते हैं बिलाल सैयद अमीरुल मोमिनीन है कि बिलाल हमारे सरदार है। अगर ये मामला हो जाए तो जब वफात का वक्त आ रहा है, जख्मी किया है अबू लुलू ने, तो बस बयान करते हैं जब तक कि दूसरा खलीफा न बन जाए ये सुहैब रूमी है, ये कायम मकाम खलीफा है और वही समाज है। ये सलमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि ये उसकी कौम है जो अजमी, अगर सरैया भी ईमान होगा तो ये वहां से जाएंगे। तो उसके बाद फिर और अपना भी इज़्ज़ात है अबू लहब, वो इस बात को मानने से इनकार कर दे उसके हाथ। और बिलाल या सलमान और सुहैब ईमान ले आए तो वो सबके ताज है। तो ये चीज उसी मतलब जब ये दावत हम अल्लाह के अकेले मालिक के तुम बनते हो और इसी बात के ऊपर ये ऐसी बात है कि गरीब की झोपड़ियों में भी ये बात अपनी मकाम पर है और महलात के अंदर भी यही बात है। अल्लाह इस बात को कबूल करने का और दुनिया तक पहुँचाने का और इस सिलसिले में जो होने वाला है रद्द अमल उसमें परवरदिगार की तौफीक से समाज मिलने तौफीक से परवरदिगार आलम यही दावत है आखिर जिंदगी की आखिरी लम्हे तक। और अल्लाह के नबी सबसे खुशखबरी सुनाई है बुखारी मुस्लिम की हदीस में कि क़यामत नहीं आएगी जब तक जमीन को न देख ले, इसकी पीठ के ऊपर इतने लोग बाकी होंगे, सारे के सारे ईमानदार होंगे, एक काफिर भी जमीन की पीठ पर मौजूद नहीं होगा। इसलिए जजिया का जमाना जो कुफार से दिया जाता है उसकी हिफाजत के लिए वो खर्च कर दिया जाएगा। और खलीफ इसकी वजह से आज हमारा जवान भी है, हमारा बूढ़ा है, हमारा मालदार, हमारा गरीब उसी की रेत उसी की तकलीफ में जो वो कहते वो हक है। और अल्लाह उस हक के पास बिल्कुल दिमाग से निकल गई है। फरमाया खलीफ उस जमाने में नापैद हो जाएगी, ईसाई का वजूद नहीं होगा और फिर भी नहीं पाएगा। उसके लिए यही एक अंदाज होगा कि समस्या उठेगी, ऐसी तमामत है जवानदार लोग उठेंगे और फिर अल्लाह तकलीफ में उनको सबाब मिलेगी, जंगी होगी, इंतहाई शरीफ औलाद से टकराएगा और फिर अल्लाह सबसे फायदा हो जाएगा। अल्लाह मुझे ले जी, ये मसला भी हल कर दिया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। किस अंदाज से ये बात बयान की कि यहाँ गरीब और अमीर का मामला नहीं है, यहाँ तो ईमान खालिस और इसके ऊपर जम जाना और फिर अल्लाह के रास्ते में जहाद करने का मामला है। जो भी ये जहाद करेगा, अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ेगा, तौहीद की दावत देगा, बस ये एक मेयार बना रहे हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है उसको जो मानता है वो मेरा अमीर है, बड़ा है, वो इज़्ज़तदार है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानता है, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मेरा सगा मामू, सगा चचा, बाप या कोई और रिश्ता क्यों ना हो, बचपन का लंगोटिया यार क्यों ना हो, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को वो नहीं मानता है तो फिर वो मेरा नहीं है। तो इस अंदाज से जब दावत आगे बढ़ती चली जाएगी, अल्लाह ताला इसके रास्ते खोलेगा। और ये दावत जो है ये गलबा पकड़ने के लिए उठी है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत और शफ़क़त की वजह से उठी है। बहुत ही नाशुक्र और गद्दार हैं जिन्होंने इस दावत की कदर नहीं की है या इसका रुख मोड़ने की कोशिश की है या इसमें कीड़े निकालते हैं या मुखालफत करते हैं या इसको ज़रा टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं। सब ने ये कोशिशें की हैं और सब नाकाम हुए हैं, नामुराद हुए हैं। इस दावत के साथ इज़्ज़त है सही मानों में, और ईमान का वो मज़ा तौहीद के साथ है और रद्द शिर्क के साथ है और कुफ्र बित्तागूत के साथ है। अल्लाह ताला इस दावत के साथ जुड़ जाने की, अल्लाह ताला इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है कि मालिक ईमान के रास्ते पर चलाए, ईमान की समझ अता फरमाए और शिर्क से वो नफ़रत और वो बेजारी दिल की गहराइयों के अंदर उतर जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये दावत गुज़श्ता 38 साल से रगो पै के अंदर, खून के रेशे रेशे के अंदर चली गई है और बस इसी के लिए जी रहा हूँ और इसी के लिए मरने का शौक़ है।
میرے اصلی بھائی اور اصلی میرے مومن بھائی وہی ہیں جو اس انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں۔ یہ امیری اور غریبی کا معاملہ نہیں ہے، یہ خلوص کا معاملہ ہے، اور ہر ایک اس راستے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، یا میرے پاس مال نہیں ہے، یا میرے پاس زیادہ جتھے نہیں ہیں، یا میری زبان صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے، یا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، وہ کام نہیں ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، جو آگے بڑھنا چاہے مالک اس کو آگے بڑھائے گا، اور جو رک جائے وہ روک دے گا مالک اس کو، جو پیچھے ہٹنا چاہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور بہانے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ یہ خود چونکہ پیچھے ہٹنا چاہتا، آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل گیا ہے، جس طرح ان کو بہانے ملے ہیں۔ کوئی تو شرک میں چلے گئے، اور کچھ کہیں نہ کہیں پگڈنڈیوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا دین بالکل بے نیاز ہے ان سے، مالک ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے مخلص ہوں گے جن سے مالک محبت کرے گا، وہ مالک سے محبت کریں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی لان تان کرنے والے کی ملامت کی ذرا پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ان چیزوں کو اللہ کے راستے کے تحفے اور پھول سمجھیں گے، جو اپنے مالک کی بارگاہ میں ہم لے کے جائیں گے کہ مالک تیری وجہ سے یہ کچھ سننا پڑا ہے۔ باغی انہوں نے کہا، انتشاری انہوں نے کہا، اور کون کون سے عیب نہیں نکالے ہیں، کون کون سے الزامات نہیں لگائے ہیں، مالک ایک ایک کا حساب چکتا کرے گا انشاءاللہ۔